चौकीदार पंचायत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सेवा विमुख चौकीदारों को पुनः योगदान कराओ, एवजी चौकीदारों की नियुक्ति करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत ने आज अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड विधानसभा के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसकी अध्यक्षता झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह ने की। हालांकि क्या कुछ है इनकी मांग, आइए जानते हैं झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष श्री कृष्ण दयाल सिंह से। आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है झारखंड राज्य दफादार चौकीदार संघ के बैनर तले। क्या कहेंगे, आखिर कौन सी ऐसी मांग है कि आप राजभवन से उठ के विधानसभा के सामने भी आ गए लेकिन अभी तक इन लोग सुन नहीं पा रहे हैं? देखिए, आज हम लोग 6 सूत्री मांगों को लेकर आए हैं झारखंड विधानसभा के सामने। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर आए हैं और यह एक तरह से सांकेतिक आंदोलन है। तो हमारी जो पुरानी ही मांग है, कोई नई मांग उसमें नहीं है। नई मांग में यही है कि जो ये नियमावली बनाए हैं उसके खिलाफ में बहाली किए हैं अवैध, उसको ही रद्द करें। पुरानी जो मांग है कि 4 साल 5 साल 6 साल लोग काम किए थे सरकारी, उनका कटा हुआ पैसा सरकार के खजाना में बंद है और उनको हटा दिया गया है। वो भूखमरी के शिकार बन रहे हैं। दर्जनों चौकीदार मर गए भूख के चलते, दवा के अभाव में संथाल परगना में, और बच्चों की पढ़ाई छूट गई है। तो उनको आप एक बार मौका दे दीजिए। और हमारी जो नियुक्ति हुई थी, सभी नियमों और प्रक्रियाओं को शिथिल करते हुए एक बार अपवाद स्वरूप बॉन्ड लेकर के क्षतिपूर्ति के आधार पर हुई थी, न कि वंश के आधार पर हुई थी। तो एक बार आप मौका दे दीजिए उनको। अब क्या करेंगे, कहीं आवेदन देने के लायक नहीं, वो उनकी उम्र ख़त्म हो गई। तो हम समझते हैं कि ये जनहित का सवाल है, क्योंकि जो भी हटाए गए हैं उनके लोग, उनके बाप दादे पुसुद और पुसुद अंग्रेज के ज़माने से काम किए हैं। 2 रुपया 4 रुपया में, उस ज़माने में जब लाल टोपी देख कर के लोग अपनी किवाड़े बंद कर लेते थे और इनके पूर्वज जो काम करते थे उसको पैसा बहुत कम मिलता था, 2 रुपया 4 रुपया। तो क्षतिपूर्ति के तौर पर सरकार हमको एक बार मौका दी थी। ये कहीं से भी किसी तरह से भी भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद का इस पे उल्लंघन नहीं हुआ है। ये सरकार को पावर है। ये गड़बड़ इसलिए हुआ है कि जब झारखंड हाई कोर्ट में मामला गया तो हमारा वहाँ पक्ष नहीं रखा गया और चौकीदार गरीब लोग हैं, वो वकील सही नहीं, माने बड़े वकील नहीं रख पाए, अनुभवी वकील, उनके पास पैसा नहीं था। कागज पत्र के अभाव में, सबूत के अभाव में गलत ऑर्डर पास हो गया। तो जो गलत ऑर्डर हमारे खिलाफ में गड़बड़ ऑर्डर पास हो गया, तो इसको ठीक करना सरकार की जिम्मेदारी। इसलिए कि एक आदमी का सवाल नहीं, हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं, इनडायरेक्ट लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो जनता करोड़ों वोट दे करके, पूरी शक्ति दे करके आपको सदन में भेजी। तो कोई भी कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसको कानून बनाने का अधिकार नहीं। आप हमारी रक्षा के लिए कानून बनाइए। हमको जो एक बार मौका मिला था, तो वो मौका एक बार मिला था तो उसमें 60-70% लोग बहाल हो गए। आज जो बचे हुए हैं उनको नहीं मिलेगा तो उनके साथ भी अन्याय होगा। और सूचना का महत्व बहुत है, क्योंकि बहुत ऐसी सूचनाएं होती है कि किसी रिकॉर्ड में नहीं मिलती है, वो मुँहे मुँहे आती है। इसलिए कि उस काम में वो लोग लगे थे, तो मुँहे मुँहे आए। मेरे पिताजी भी, दादाजी भी चौकीदार थे, मैं चौकीदार का बेटा हूँ। तो जो इतना मैं उस एरिया के बारे में सही जानकारी बता सकता हूँ सरकार को, जो नए लोग आएंगे वो नहीं होंगे, नहीं बता पाएंगे। दूसरी बात कि कोई माननीय झारखंड उच्च न्यायालय और झारखंड सरकार का गृह विभाग किसी उपायुक्त को ये आदेश नहीं दिया है कि झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 में जो प्रावधान है उसके खिलाफ में आप बहाली करिए। उसमें क्या प्रावधान है कि 100 से 120
100 से 120 आवासीय घरों का समूह होगा, माने एक बीट होगा। एक बीट माने कार्य क्षेत्र होगा। जिस बीट में जिस अभ्यर्थी की नियुक्ति होगी उस बीट का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। जो आरक्षण रोस्टर है जिला स्तरीय, उसका अनुपालन किया जाएगा। ये इन लोगों ने बीट नहीं बनाया एक भी नया, और दूसरे प्रखंड के, दूसरे जिले से, दूसरे प्रदेश के लोगों को ये लोग चौकीदार के पद पर बहाल कर दिए हैं। और आरक्षण रोस्टर का है कि कहीं अनुसूचित जाति नील है तो कहीं पिछड़ा वर्ग नील है, कहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग नील है, तो उसका अनुपालन नहीं हुआ तो चौकीदारी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं ये यहाँ कहने आया हूँ, चौकीदारी व्यवस्था बचाइए। चौकीदारी व्यवस्था झारखंड से समाप्त हो रही है। एक सबसे बड़ी बात है कि पुराना जो बीट है चौकीदारों का, वो तो पद और बल दोनों कैबिनेट से स्वीकृत है, लेकिन आप एक बीट में एक ही ना बहाल करेंगे चौकीदार, लेकिन आप बहाल कर रहे हैं 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो एक बीट में। तो एक पद तो स्वीकृत है, और एक पद के अलावा जो बहाल कर रहे हैं तो न पद स्वीकृत है न बल स्वीकृत है, तो आप वेतन कहाँ से देंगे? अवैध वेतन न किसी को देने का अधिकार है न किसी को लेने का अधिकार है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये नियुक्ति अवैध है, इसको आप रद्द करिए। और मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बोकारो में धरना दिया और रामगढ़ में धरना दिया, वहाँ सम्मेलन किया, सिमडेगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस गुमला में किया, वहाँ बैठक किया, लोहरदगा में, सब जगह हमने कहा कि बहाली अवैध हुई है, इसको मैं चुनौती देता हूँ। और मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा की समिति से इसकी जांच करा ले, और दूध का दूध पानी का पानी कर दे। मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया करवाया जांच अभी तक? हैं? अभी तक मुख्यमंत्री जी जांच नहीं करवा पाए? अभी तक कहाँ हुआ जांच? आपको याद होगा आप लोगों को कि मैं 1 महीना राजभवन पर बैठा था, और पिछले साल 23 में 24 में भी बैठा, 20 दिन 8 दिन उपवास भी रहा, आमरण अनशन किया, और यही बात बोलते थे। तो ये संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो हम यही इनसे कहना चाहते हैं कि बाबा हमको बोले थे, बाबा माने देशम गुरु शिबू सोरेन जी, जो जिस पार्टी के नेतृत्व में झारखंड की सरकार चल रही है, उन्होंने मुझको वचन दिया था कि कृष्णदयाल जी, ये चौकीदारों की सरकार है, झारखंड की सरकार, इस सरकार में चौकीदारों का काम होगा, आप रांची आइए, हम सरकार को बोलेंगे। मैं ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी को बता चुका हूँ। तो मैं आप लोगों के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि इनका काम करने में जो भी आपको बाधाएं दिख रही है, आ रही है, उसको आप दूर करिए। जनता आपको शक्ति दी है और पूरी शक्ति दी है। आप सदन में प्रस्ताव लाइए और वहाँ बहस करा लीजिए, प्रस्ताव पास करिए। सेवा विमुख और रेवजी का काम अध्यादेश जारी करना होगा, और नहीं तो विधेयक पास करना होगा, 2 ही रास्ता है। और ये गरीब लोग हैं, आप हमेशा बोलते हैं कि यह सरकार दलितों की सरकार है, मूल निवासियों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, गरीबों की सरकार है। तो चौकीदार में जो है लोग, अपवाद को छोड़ करके 100% मूल निवासी और 90-95% पिछड़ा वर्ग, आदिवासी, दलित वर्ग से आते हैं। तो जो आप बोलते हैं तब बोलने से काम नहीं चलेगा। लोहिया जी कहते थे, हमारे नेता राम अवधेश बाबू बताते थे कि लोहिया जी का कहना था कि बोल से काम मत चलाओ, काम से बोलो। हम लड़ रहे हैं, ये सो मोटो नहीं रह गया। हमने न्याय मार्च निकाला, रांची में राजभवन का घेराव किया, मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, गिरफ्तारी दिया, विधानसभा का घेराव किया, धारणा दिया महीनों, और सो मोटो कैसे रह जाए? तो आप इसका काम कर दीजिए चौकीदार लोगों का। आज मुख्य एक लाइन में हमको कहना है कि आप चौकीदारी व्यवस्था बचाइए झारखंड में, नहीं तो आपके माथे पर यह कलंक लगने जा रहा है कि आदरणीय हेमंत सोरेन जी के मुख्यमंत्रित्व काल में झारखंड से चौकीदारी व्यवस्था समाप्त हो गई। अभी चौकीदार हैं? जी सर, तो रिटायर हैं, मैंने चौकीदार नहीं, रिटायर हैं जी। अभी आज धरना प्रदर्शन पे आए, जी सर, क्या मांग करने आए हैं?
मांग करना है कि बाप की जगह पर बेटा की बहाली है ना, ब्रिटिश का राज से जो है ऐसे माना चल रहा है। 40-20 रुपया में हमारे बाप दादा मैंने नौकरी की है, और आज जब वेतन बढ़ा है तो जो है मैंने बाप की जगह पर बेटा को हटा दिया है। वही प्रदर्शन में हम लोग आए हुए हैं। आप चाहते हैं कि जो अनुकंपा पे नियुक्ति होता है वो होते रहे। जी, सरकार क्या कर रही है? आप कभी मुलाकात हुआ मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री से मुलाकात में अभी प्रदर्शन धरना प्रदर्शन में चल रहा है, चलिए रहा है। अभी कोई आश्वासन मैंने नहीं मिला है। मतलब आश्वासन मिल रहा है ना? हाँ हाँ, हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन हम लोग जो है तो लड़ेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। हाँ लड़ेंगे, एकदम लड़ेंगे। दिक्कत कहाँ पे हो रहा है आप लोगों को? दिक्कत हो रहा है कि जैसे मान लिया कि झारखंड में जो है से बाप की जगह पर बेटा की बहाली बंद है, और जिसके चलते जो है से भुखमरिया का स्थिति को उत्पादन हो गया है। यही सब कारण है। कितने बच्चे हैं? हमारा 4 लड़का है। तो किसी एक को ना मिला? हाँ, नौकरी एक एक के मिलेगा, चारों को नहीं मिलेगा। मैंने हम कहाँ कह रहे हैं कि चारों को मिलेगा, मिलेगा तो एक एक के मिलेगा। जी, ये मेरे माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपको देख रहे हैं, क्या बोलिएगा उनको? जी, हाँ तो एक एक के मिलेगा। मुख्यमंत्री जी मान के चलिए मेरे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, क्या मांग रखी है? वही नौकरिया की मांग रखेंगे और क्या रखेंगे। कहाँ से आए हैं आप? लोहरदगा जिला से आए हैं हम लोग, सरंगदाग थाना से। कौन सा मांग है? विधानसभा घेराव करने आए हैं आप लोग, क्या मांग क्या आप लोग? हम लोग का मांग ही है कि मतलब हम लोग को बर्खास्त कर दिया गया है। 5 साल तक जो सरकार जो नौकरी दी थी उसको बर्खास्त करके अपना कैसी नौकरी दी? चौकीदार पद पर नौकरी दी थी 5 साल के लिए एवजी के आधार पर। उसको नियम और कानून के बेखबू करके मतलब उसको बैठा दिया गया, और जो बचे हुए हैं एवजी के आधार पर 400 को पहले बैठा दिए, उसके बाद में अभी बचे हुए हैं उसको भी अभी रोक दिए हैं और उसको वापस नहीं ले रहे हैं। सरकार कह रही है कि अभी कानून के आधार पर कुछ जगह ये हुआ, ये जांच पड़ताल करके अभी बहाल हो रहे थे, उसको भी रोक दी है। और कुछ ऐसा कुछ अप्रिय घटना हुआ होगा कहीं पर ही डॉक्यूमेंट में, उसके वजह से बैठा देंगे। लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए, अगर जिसका सर्विस बुक खोल गया है 4 साल 5 साल उसको नौकरी दे दिया गया है, सब चीज़ पैसा मिल रहा है, और उसको एक प्रकार के बोलना चाहिए एक रोटी दे दी गई है, उसको सरकार छीनने का काम कर रहे हैं। सरकार तो माटी बेटी रोटी की सरकार है और आप बोलते हैं कि रोटी छीन रही है। सरकार को ये गंभीर समस्या सोचना चाहिए। आदिवासी का ये चौकीदारी व्यवस्था है, गांव-गांव में पूरा व्यवस्था की तरह से एकदम हर सूचना को पुलिस जहां पर ही जा नहीं सकती है वहां पर ही के सूचना के ला के देती है ये चौकीदार। और ये सरकार को ये सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर चौकीदार व्यवस्था को क्यों ऐसा रद्द कर दिया जाए या बैठा दिया जाए। ये चीज़ अच्छा काम करते हैं, ये चीज़ लाते हैं, और हम लोगों को ये इससे मतलब बहुत की गुप्त सूचना हम लोग को मिलती है। तो सरकार को ये चीज़ सोचना चाहिए कि इस चौकीदार को बचाना चाहिए और इसको इसके पद पर हम लोग को बहाल करना चाहिए और जांच पड़ताल करके वापस ले लेना चाहिए। रोटी को छीनने का हम लोग का बहुत गंभीर, ये सरकार ने हम लोग को गलत तरीके से ले लिए हैं। लेकिन हम लोग को एक बार जो बॉन्ड के आधार पर मौका मिला है, इसके डॉक्यूमेंट में पूरा हम लोग का रिकॉर्ड है, बना हुआ है कि इतना तक बॉन्ड लेकर हम लोग को इतना एक ही बार चांस मिलना चाहिए। ये चीज़ हम लोग का रिकॉर्ड में है, बना हुआ है, पेपर है, सारा चीज़ है। लेकिन सरकार ना जाने इसके आंख मूंद लिए हैं, क्या किए हैं, इसको चेक नहीं कर रहे हैं और बैठा दिए हैं। लेकिन ये गलत कर रहे हैं और चौकीदार के पेट पर ये छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जो है हम लोग को को बैठा दिया गया है उसको नियुक्ति किया जाए और बच्चे खोचे 4 हो गए मतलब 100-150 उसको वापस लिया जाए। धन्यवाद। क्या नाम? राजकुमार राव, ग्राम दुंदरू, सरंगदाग थाना, लोहरदगा जिला।